एक आईडी है, उनका कमेंट है नॉर्मल हुई है डिलीवरी आपकी। तो मेरी डिलीवरी हुई है, शायद किस्मत में था ही नहीं ना। अभी भी वो दिन याद करती हूँ, 3 दिन जो हॉस्पिटल में मैंने बिताए, मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं और आंसू निकल जाते हैं। इतने बुरे दिन थे वो 3 दिन मेरी लाइफ के। मतलब हर चीज़ इतनी पेनफुल थी ना, इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कि आफ्टर डिलीवरी ऐसा होता होगा। हाथ पैर कांपने लगे थे, रोने लगी थी इतना ज़्यादा। अभी भी सोच के रोना आ रहा है, बोल रही हूँ तो रोना आ रहा है। मैं क्योंकि इतना घबरा गई थी और अंदर जाने के बाद तो मैं ब्लैंक पड़ गई। मतलब सोचने समझने के लिए कुछ था ही नहीं। हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिया मेरा उत्तराखंडी में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने। अभी काम तो सब नहीं हुआ है ख़त्म, बर्तन धोने हैं पीछे और किचन की साफ़ सफाई करनी है। बाकी घर का काम सारा हो चुका है। ये भी मेरा इसलिए छूटा है अभी तक क्योंकि मैं बाबू को दूध पिलाने चली गई थी। वो रो रही थी और मम्मी काम कर रही थी, तो मैं दूध पिलाने चली गई थी, उसको उसके पास थी, इसलिए लेट हो गया। वरना नॉर्मली अभी तक मेरा काम हो जाता है सारा। काम कर के मैं अंदर चली जाती हूँ, तो अभी तो नहीं हुआ आज काम। और गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है, देखो कपड़े भीग जा रहे हैं, पूरी ना शरीर में घमोड़ी हो रही है। ऐसा हो रहा है, गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है ना, क्या करिए इस गर्मी का। बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश हो जाती तो थोड़ा मौसम ठीक रहता। हो ही नहीं रही है बारिश, सुबह ही इतनी कड़क धूप लग जाती है, गर्म हो जाता है, क्या बताऊँ। गर्म से तो हालत ख़राब है। तो ठीक है गाइस, घर का काम करती हूँ मैं, और मम्मी तो बाबू को नहला रही है। उसकी रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको पीछे वीडियो पे। रो रही है वो अंदर क्योंकि उसे भी नहला रही है, शायद नहला भी दिया होगा, मम्मी ने मालिश करी होगी अभी, तभी रो रही है। मालिश के टाइम पे रोती है, नहाने के टाइम पे तो नहीं रोती है नॉर्मली, कभी कभी रो जाती है, वरना नहीं रोती है नहाने टाइम पे, लेकिन मालिश के वक्त तो रोती है वो। तो ठीक है गैस, करती हूँ मैं घर का काम। तो गैस घर का काम भी हो चुका है मेरा, एंड नहा धो भी लिए हैं मैंने। अभी आई थी किचन में अपना फ़ोन लेने के लिए, अब जाती हूँ अंदर, रेडी होती हूँ। और रेडी क्यों हो रही हूँ वो फिर बताऊँगी, पहले रेडी हो जाती हूँ। और बाबू तो सो रखी है, इधर पता नहीं क्या कर रही। और ये छुटकन सोया है कह रही हूँ मैं अब मेरा। और ये देखो, तो सोई क्यों नहीं रे? क्यों उठी रे? क्यों उठी रे? उठी थी जब मैं आई, क्यों उठी रे? बता रे। हंस रही। हेलो हेलो बाबू, हेलो बाबू। बच्ची रे जा, बच्ची रे। तो ठीक है, इसमें रेडी हो लेती हूँ, टाइम ओवर हो रहा है। तो गाइस रेडी भी मैं हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं त्यूरी। और मम्मी लोग भी आ रहे हैं मायके से, मम्मी और चाचा आ रहे हैं, और पता नहीं कौन आ रहा है, शायद चाची भी आ रही है। तो अभी किसी के घर जा रहे हैं हम, वहाँ ना डेथ हुई है तो इसलिए जा रही हैं। धूप भी बहुत लग रही है, बाबू तो भी सो रखी है। जाती हूँ तो फिर फटाफट घर भी वापस आना होगा। ठीक है, जा ध्यान रखना, बाय बाय। गेट खोल दो प्लीज। होए बैठे क्या रहूँगी वहाँ, जल्दी आ जाऊँगी। क्या लाऊँगी आपके लिए? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक भी लाएंगे? बोल लो हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? मन हो रहा है तो हाँ बोलो, नहीं हो रहा है तो ना बोलो। ओके ठीक है गाइस, चलते हैं फिर। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं भी अंकल के घर से, जिनके घर गए थे, वहाँ तो वीडियो नहीं बनाया। अभी थे हम ड्यूरी पे, खाने के लिए रुके थे, समोसा खाया, पेस्ट्री खाई, वो भी आधी खाई बस। क्योंकि रोक टोक वाले तो साथ ही में लेके आ रखी हूँ। और ये अंकल पहले हेलमेट लगा के बैठ गए। लो आपकी शक्ल तो दिखाओ। ये है मेरे चाचू, इन्हें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, राजू सिंह नाम से आईडी है। ठीक है गाइस, चलते हैं हम घर को। अब 12:15 तक साथ जाएंगे, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे दोनों। चलते हैं। तो गाइस घर भी पहुंच चुकी हूँ मैं, और अभी बाबू भी उठ चुकी है मेरी। इसको अब बिज्जू पिलाने का टाइम हो गया है, और टाइम पे ही आ गई हूँ वैसे घर में। अभी तक सोई थी, अभी उठी है। अब मेरे को देखते ही इसकी भूख लग जाएगी। आजा आजा आजा, मम्मा पास आजा, मम्मा पास आजा, आजा आजा मम्मा पास आजा।
आजा 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 मम्मा पास आजा 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 बब्बू आजा 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 मेरा बच्चू मेरा बच्चू मेरा बच्चू। तो ठीक है मैं उसको दूध पिलाती हूँ और इनका खाना तो मम्मी ने बना दिया है। खाना तो थोड़ी देर में खाऊंगी। अब इसको दूध पिलाती हूँ पहले और चेंज करती हूँ सूट को। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 5 एंड सो के मैं उठ गई हूँ। दिन में बाबू को दूध पिलाया, उसके बाद ना मैं भी सो गई थी। खाना ना मैंने नहीं खाया, अब जाके मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी ने खाना तो बनाया था, अभी थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। उससे पहले मैं बनाती हूँ बाल, क्योंकि मेरे पूरे बाल ऐसे हो रखे हैं ना, लट पड़ गई है बालों पे, ऐसे गंदे हो रहे हैं ना बाल, बता भी नहीं सकती। सीरम लगाती हूँ, उसके बाद कॉम करती हूँ इन्हें। बुरे हाल हो रहे हैं बालों के, क्या कराया जाए। एंड गाइज आप लोगों के ना कमेंट पे बहुत टाइम से कुछ क्वेश्चंस भी थे, अभी मैं उस क्वेश्चन के आंसर्स भी दूंगी आप लोगों को। पहले ना मैं अपने बालों को बनाती हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। तो गाइस बाल भी मैंने बना लिए हैं और अब बारी है कमेंट्स के रिप्लाई की। तो वैसे तो ज़्यादातर कमेंट्स के रिप्लाई मैं अपने कमेंट बॉक्स पे ही दे देती हूँ, बट कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मुझे ऐसे व्लॉग पे देना सही लगता है, तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ अभी मैं। और कुछ टाइम से ना लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके, कुछ सवाल थे। कुछ ने यूट्यूब पे भी मुझसे सवाल पूछे थे और कुछ ने मुझसे इंस्टा पे भी पूछे थे और कुछ ने फेसबुक पे भी पूछे थे। मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, क्योंकि खुद की हेल्थ भी ऐसी थी और फिर बाबू भी हुई। और एक किरण रौतेला नाम से आईडी है, उनका भी एक कमेंट आया हुआ है। बाबू को जो फर्स्ट इंजेक्शन लगा था ना, उस वीडियो पे आया था कमेंट, पर मैं उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया मैं रिप्लाई क्या दूँ। इस पर लिखा था आप लोग कितने भाई बहन हो, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इसका रिप्लाई क्या दूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने मेरे मायके साइड से पूछा या ससुराल साइड से, तो इस वजह से मैं इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दे पाई। तो मैं दोनों का रिप्लाई अभी दे देती हूँ। आप लोग कितने भाई बहन हो, तो मायके साइड से हम लोग हैं 2 भाई बहन, मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, हम दोनों पे 3 साल का गैप है। और रही ससुराल की बात, तो ससुराल पे मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, कोई भाई बहन नहीं है आगे पीछे उनका। एक भाई था बट वो बहुत ही कम एज में ही एक्सपायर हो गए, तो अभी फ़िलहाल कोई भाई बहन नहीं है। कज़न्स हैं उनके, पापा लोग 3 भाई लोग हैं, 2 बुआएँ हैं, पर भाई लोग 3 हैं। तो जो मेरे चाचा हैं उनके बच्चे हैं, बड़े वाले चाचा के एक लड़का है एक लड़की है। तो जो मैं इकलौती ननद कहती हूँ ना अपनी, बड़े वाले चाचा की लड़की है वो। और जो छोटे चाचा उनके भी 2 लड़के हैं, तो 2 देवर मेरे वो भी हुए। बाकी अपना सगा भाई ऐसे कोई नहीं है। तो इसका रिप्लाई भी मैंने दे दिया। और एक और चीज़, ये कमेंट ना लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, तो इसका रिप्लाई भी मुझे देना था। वैसे तो आप लोग मेरी वीडियोस अगर गौर से देखी होंगी तो इसका रिप्लाई वैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग समझ ही जाते हैं, बट कोई नहीं। कभी कभी लोग नहीं देख पाते हैं वीडियो और नहीं देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं, तो नहीं समझ में आया होगा। मैंने क्लियरली वैसे इसका जवाब दिया भी नहीं था अभी तक, बट कुछ ना कुछ ऐसी बातें गई हैं जिससे ऑब्वियसली बात है लोगों को समझ में आ गया होगा, कि गौर से देखा होगा वीडियो। तो फिर भी मैं दे देती हूँ। एक आईडी है रियाज वर्ल्ड करके, उनका कमेंट है नॉर्मल हुई है डिलीवरी आपकी। तो ये कमेंट लोगों ने बहुत किया है, तो इसका रिप्लाई मैं आज दे ही देती हूँ। तो मेरी डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से, मतलब कि ऑपरेशन से हुई है मेरी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। नॉर्मल का ट्राई तो बहुत किया था, बट शायद किस्मत में था ही नहीं नॉर्मल डिलीवरी होना, तो क्या कर सकते हैं। कोई मतलब ऐसे सी सेक्शन मैंने नहीं चुना था, ऑपरेशन के तो नाम से ही मेरी ऐसी होती है ना। अभी भी वो दिन याद करती हूँ, 3 दिन जो हॉस्पिटल में मैंने बिताए, मतलब हाथ पैर कांप जाते हैं और आंसू निकल जाते हैं, इतने बुरे दिन थे वो 3 दिन मेरी लाइफ के। मतलब खुशी भी थी बेबी हो गया है करके, बट वो जो हालात थे ना उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब कैसे हालात थे, जिसको सुई लगाने से भी डर लगता हो उसको 3 दिन इतने सारे इंजेक्शन्स लगे हैं, ऑपरेशन देखा है, सब कुछ देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी गाइस। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि किसी की लाइफ में भी ऐसा टाइम ना आए, सबकी डिलीवरी नॉर्मल से अच्छे से हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन बहुत बेकार हुआ। अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बेकार ही हुआ। नॉर्मल डिलीवरी में इंसान रिकवरी अच्छे से कर लेता है, जल्दी कर लेता है, बट ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया मेरी डिलीवरी में, बट अभी भी मेरे शरीर में वीकनेस ही है, हैवी काम मैं कर नहीं सकती। घर का नॉर्मल काम तो करने लग गई हूँ, बट हैवी काम कुछ कर नहीं सकती, उठाना। और स्टार्टिंग के दिनों में तो गाइस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, मतलब उठने बैठने के लिए भी ना 2 लोगों का सहारा लेना पड़ रहा था, स्वामी जी और सासू माँ मेरी, दोनों इनके सहारे से मैं उठ रही थी, बैठ रही थी, वॉशरूम जाना, मतलब हर चीज़ इतनी पेनफुल थी ना,
इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कि आफ्टर डिलीवरी ऐसा होता होगा। मतलब फिर भी प्रेगनेंसी का टाइम तो अच्छे से कट जाता है, क्योंकि सब लोग देखभाल करते हैं। जो आफ्टर डिलीवरी का टाइम होता है ना, वो बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा बेकार, बता भी नहीं सकती हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी ऑप्शन होता ना नॉर्मल डिलीवरी का, तो मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करती। मैं सी सेक्शन कभी चूज़ ही नहीं करती हूँ। मुझे सी सेक्शन के लिए इतना फोर्स करने के बाद मैंने सी सेक्शन के लिए अलाउ किया। मम्मी लोग, सब लोग मुझे मनाने में पड़े थे सी सेक्शन के लिए, हाँ कर दे, हाँ कर दे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, इसकी हालत नहीं है नॉर्मल डिलीवरी वाली, क्योंकि ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उस वजह से डॉक्टर ने बोल दिया था कि सी सेक्शन ही करने के लिए बोल दिया था। तो घर वालों को बोला, मेरे सामने तो बोला भी नहीं, ताकि मैं घबरा जाऊंगी करके कुछ भी नहीं बोला, बट फिर भी मैंने सुन लिया था। इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं डॉक्टर्स, तो साफ सुनाई दे जाता है। फिर उसके बाद मम्मी आई, स्वामी जी आए, सब ने इतना मनाया मुझे, फिर भी मैं, हाथ पैर काँपने लगे थे, रोने लग गई थी इतना ज़्यादा। अभी भी सोच के रोना आ रहा है, बोल रही हूँ तो रोना आ रहा है, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था ना, मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। वो दिन भी याद करती हूँ ना, अभी भी मुझे रोना आता है, क्योंकि मैं ऑपरेशन के लिए मान ही नहीं रही थी। मुझे इतना कन्विंस किया सबने कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, बच्चे से बढ़ के कुछ थोड़ी है, तो करवा ले, सब लोग करवाते हैं, लोग पेन नहीं सहते हैं करके ऑपरेशन करवाते हैं, और तू ऑपरेशन के नाम पे डर रही है। तो सब ने इतना कन्विंस किया, और कन्विंस भी मैं ना सिर्फ एक शर्त पे हुई थी, क्योंकि मम्मी लोगों ने बोला था या तो मैं आऊँगी तेरे साथ, या तो स्वामी जी आएंगे। तो मैं इस बात पे कन्विंस हो गई, और अपने आप को मतलब नॉर्मल रखा मैंने, डरी भरी नहीं, क्योंकि अगर टेंशन लेती तो फिर बीपी हाई हो जाता ना, तो वो भी रिस्क होता है। वैसे बच्चे की हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो गई थी। डॉक्टर बोल रही थी कि काम डाउन रहो, बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो टेंशन मत लो, वो बच्चे पे असर हो रहा है, ये वो करके। तो फिर भी बहुत चीज़ है हुआ गाइस, मतलब क्या क्या बताऊँ। ऐसा हुआ ना, उसके बाद जैसे तैसे मैं मानी, ऑपरेशन के लिए मैंने हाँ करी। थोड़ी देर में बैठी थी, तब तक नर्स आ गई कि चलो तैयारी हो गई है, ऑपरेशन की तैयारी करने लग गए, आप चलो करके। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, कौन आएगा मेरे साथ करके बात आई, तो बोला किसी को अंदर अलाउ नहीं है। मैंने बोला है, मैं तो इसी बात पे मानी थी ऑपरेशन के लिए कि कोई मेरे साथ अंदर आएगा, और लास्ट में बोल दिया कोई नहीं आएगा। मैं इतना रोने लगी, मतलब रूम से लेके ऑपरेशन थिएटर तक जब मुझे ले गए, मैं इतना रोई, हाथों में सुइयाँ लगी थी, और मैं इतना ज़्यादा रोई, मैं जा ही नहीं रही थी, मुझे तो खींच के ले गई नर्स। इतनी बुरी हालत हो गई थी, अंदर भी मुझे लेटने के लिए बोल रहे थे, मैं लेट नहीं रही थी, मैं रोने में पड़ी थी। मैंने बोला रुक तो जाओ, कम से कम आंसू तो पोंछने दो, मुझे शांत तो होने दो, आप लेटने पे तुले पड़े हो, लेटाने पे तुले पड़े हो करके मैं उन्हीं पे चिल्ला गई। मैं क्योंकि इतना घबरा गई थी, और अंदर जाने के बाद तो मैं ब्लैंक पड़ गई, मतलब कुछ सोचने समझने के लिए कुछ था ही नहीं। मुझे लगने वाला था मैं सोचूंगी तो मेरा बीपी बढ़ेगा, मैं टेंशन लूँगी, तो मैं ब्लैंक पड़ गई। मैं मतलब क्या करूँ, कैसे सोऊंगी, क्या करूँगी, यही सोच सोच के मतलब मैं पूरी ब्लैंक पड़ गई थी। मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब मैं रिएक्ट ही करना छोड़ दिया था मैंने अंदर। बहुत बुरी हालत हुई। मेरे पास अगर बिल्कुल भी ऑप्शन होता ना कि नॉर्मल डिलीवरी का, तो मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करती। मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं था, मैंने पहले से ही ठानी थी मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं, चाहे कितना पेन हो मैं सहूँगी, लेकिन ऑपरेशन में नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ऑपरेशन में ज़िंदगी भर का दुख होता है, नॉर्मल डिलीवरी में एक बार का दुख है। तो मैंने ठानी थी कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, बट हालात ऐसे हो गए। पेट में बच्चा जिस थैली में होता है ना, उसमें जो पानी होता है जिसकी वजह से बच्चा मूवमेंट करता है, तो वो ना मेरा बहुत कम था लेवल उसका। डॉक्टर ने बोला था 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, और मेरा 3 पॉइंट था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लो था वो पानी मेरा, मिनिमम से भी बहुत ही ज़्यादा लो था। तो बच्चा मूवमेंट बहुत कम करने लगा था। मैंने बोला था अपनी वीडियोस पे कि मेरे को जो दाने हुए थे मेरे प्रेगनेंसी के दौरान, एलर्जी हुई थी मुझे, नेक पे और बैक पे सब जगह मुझे दाने दाने हुए थे। तो मुझे के घर आने के बाद उन दानों का इलाज करवाने मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, बट अचानक ही मैंने डॉक्टर को बोला कि मूवमेंट कम महसूस हो रहा है मुझे 1-2 दिन से, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा दिया। वरना मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ कि 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ था। उसके बाद बोला अब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तभी अल्ट्रासाउंड होगा, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत है, सीधे अब डिलीवरी ही होगी, जब पेन उठेगा डिलीवरी होगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड की। बट उस दिन करवाया तो पता चला कि पानी इतना कम है, और बेबी का वेट हो गया था, मतलब डिलीवरी के लायक बेबी का वेट हो गया था, और पानी मेरे शरीर में बिल्कुल नहीं, और डिलीवरी पे मेरी हफ्ता भर बचा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे उसी दिन कंसल्ट किया कि अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हो तो आज ही भर्ती हो जाओ।
और मैंने बोला नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, नॉर्मल करना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, घर वालों को बताओ अपनी सिचुएशन, सलाह मशवरा लो, और मैं तो एडवाइस करूँगी 2-3 दिन में आप एडमिट हो जाओ। फिर घर वालों से सलाह मशवरा किया, उसके बाद भिटोला टोला देना और मैटरनिटी शूट करना। 1-2 दिन में हमने वो चीज़ें निपटाई। तीसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। फिर भी डॉक्टर ने साफ बोल दिया था, मैंने बता दिए सारी सिचुएशन, बच्चे पे रिस्क है, बच्चेदानी में बिल्कुल पानी नहीं है, इसके थैली में बिल्कुल पानी नहीं है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी ऑपरेशन कर लो करके। फिर भी मम्मी लोगों ने सबने फोर्स करके बोला कि एक ट्राई तो करो। मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा, बट मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं उठा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे थोड़ा भी पेन उठता तो मुझे वो दूसरा इंजेक्शन देते, बट ना मेरा बच्चेदानी का मुँह खुला और ना ही मेरे को पेन उठा। मुझे बिल्कुल कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैं सोच रही थी, अब वो लोग कह रहे थे मुझसे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता कैसा दर्द उठेगा ये। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, दर्द भी उठेगा तो कैसा उठेगा, क्या होगा, क्योंकि इतने अब बच्चा पेट में हो तो अनकंफर्टेबल तो वैसे भी होता ही है, हल्का हल्का तो पेट वैसे भी दर्द करता है। तो वो दर्द कैसा होता है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। और दर्द मुझे उठा ही नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं उठा। मैं पूछने में पड़ी थी कैसा दर्द उठेगा, कैसा दर्द उठेगा, बट मुझे फिर भी दर्द उठा ही नहीं। और बच्चे की हार्ट बीट इतना ज़्यादा हो गई थी, 170 पार पहुँच रही थी मेरे बच्चे की हार्ट बीट। मुझसे कहते शांत हो जा, नॉर्मल रहे, बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे इतना मीठा खिलाया, फिर भी, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल ही नहीं हो रही थी। मुझे लगभग 1 बजे इंजेक्शन लग गया था, उसके बाद 4-5 बजे चेकअप के लिए दोबारा आए, तो मुझे बिल्कुल भी बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला था, बिल्कुल पेन नहीं उठा। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था घर वालों को कि ऑपरेशन के लिए ही कर लो, बच्चे पे अगर जान पर कुछ होगा तो बच्चे को, अगर तुम्हारी इज्जत से मैं दूसरा इंजेक्शन देती हूँ, उसके बाद डिलीवरी नहीं हुई नॉर्मल भी, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाली बच्चे की जान पर रिस्क है, तो इससे अच्छा तुम ऑपरेशन करवा लो, ये वो करके बहुत कुछ बोला डॉक्टर ने। फिर मजबूरी में ऑपरेशन के लिए हाँ करनी पड़ी। घर वालों ने मुझे समझाया कि बच्चे से बढ़ के थोड़ी है, 9 महीने तो इसने इसे पेट में रखा है, अब लास्ट पे कुछ हो गया तो इससे अच्छा कर ले करके ऑपरेशन ही। फिर मम्मी ने इतना समझाया तब किया। मतलब वो 3 दिन बहुत बेकार थे। मुझे सुई से भी इतना डर लगता है और मैंने ऑपरेशन करा लिया। मैं तो सोच के ही ऐसा होता है मेरे को, बट भाई इतना कर लूँगी मैं, मुझे उम्मीद नहीं थी खुद से। जैसे किया मैंने किया ही। मैं जानती हूँ मैं इतना रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ, पर अपने बच्चे के लिए भी मैंने बहुत हिम्मत करी है, ताकि मैं रोऊँ, टेंशन लूँ तो मेरे बच्चे पे कुछ असर ना हो, मेरा बीपी हाई ना हो। ये चीज़ें करके मैंने बहुत कंट्रोल भी किया है। तो हो ही जाती है, सिचुएशन सिखाई देती है सब कुछ, बट जो भी है मैं भगवान से प्रे करूँगी कि ये किसी की ज़िंदगी पे ऐसा टाइम ना आए, ऑपरेशन की नौबत कभी ना आए, किसी भी चीज़ के लिए ऑपरेशन की नौबत ना आए। अगर किसी का बच्चा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी से हो जाए और भगवान उसको दर्द सहने की हिम्मत दे। और गाइज़, मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, मैं प्रेगनेंसी के दौरान शेयर तो नहीं कर पाई, क्योंकि व्लॉग बनाने का मन भी नहीं होता था और बना भी नहीं पाती थी। पहले साथ में थी तो नहीं बना पाती थी, उसके बाद हेल्थ होती थी, कभी कुछ तो ऐसे नहीं बना पाती थी। बट मैं अब आप लोगों से आगे के वीडियोस पे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि जो अब प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी ना, उनको बहुत हेल्प मिल सकती है मेरे एक्सपीरियंस से। तो अगर आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आगे की वीडियोज़ में मैं ये चीज़ें शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मेरी आगे की वीडियोज़ ज़रूर देखना। मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड होंगी आगे की वीडियोस मेरी हर दिन। मतलब मैं जब भी ब्लॉग बनाऊंगी अब आगे, तो हर बार अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँगी। तो ठीक है गाइस, अभी मैं करती हूँ घर का काम, इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ पे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मैं रश्मि जल्दी मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।